मसीह की जय मसीह जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस समय के लिए जो हम एक बार फिर से इस रविवार को इकट्ठे होकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते। और कितने ही लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन हम गवाही देते हैं कि आज हम जिंदा है। हालेलुया। और हमारी सांसें चल रही है और हम फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए, जब हम आज बच्चों का रविवार मना रहे हैं, स्पेशल हम बच्चों का क्रिसमस आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज बड़ों को भी एक कहानी सुनाई जाए। बच्चों को तो हम सिखाने के लिए कहानी सुनाते हैं, राइट? सही कह रही हूँ मैं? तो आज बड़ों को सिखाने के लिए भी एक छोटी सी कहानी सुनाई जाए, ताकि बड़े भी एनकरेज हो, प्रोत्साहित हो। हालेलुया। ये कहानी है 3 पेड़ों की। 3 पेड़ों की। एक बार की बात है, किसी नगर के पास एक जंगल में 3 वृक्ष थे। वे तीनों अपने सुख दुख और सपनों के बारे में एक दूसरे से बातें किया करते थे। एक दिन पहले वृक्ष ने कहा, मैं खजाना रखने वाला बड़ा सा बक्सा बनना चाहता हूँ। मेरे भीतर हीरे जवाहरात और दुनिया की सबसे कीमती वस्तुएं भरी जाएं, ऐसा मेरा सपना है। दूसरे वृक्ष ने कहा, मैं तो एक विराट समुद्री जहाज बनना चाहता हूँ, ताकि बड़े बड़े राजा और रानी मुझ पर सवार हो और दूर देश की यात्राएं करें। मैं यही चाहता हूँ। अंत में तीसरे वृक्ष ने घाटी के अंदर नीचे देखा और उसने क्या देखा कि सारी दुनिया के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। उसने कहा, मैं तो इस जंगल का सबसे बड़ा और ऊंचा वृक्ष ही बनना चाहता हूँ। लोग दूर से ही मुझे देखकर पहचान ले और परमेश्वर को याद करें। ऐसे ही सपने देखते देखते कुछ साल गुजर गए। एक दिन उस जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उनमें से जब एक ने पहले वृक्ष को देखा तो अपने साथियों से कहा, ये जबरदस्त वृक्ष देखो, इसे बढ़ई को बेचने पे बहुत पैसे मिलेंगे। और उसने पहले वृक्ष को काट दिया। वृक्ष तो खुश था, उसे यकीन था कि बढ़ई उसे खजाने का बक्सा बनाएगा। दूसरे वृक्ष के बारे में लकड़हारों ने कहा, ये वृक्ष भी बहुत लंबा और मजबूत है, मैं इसे जहाज बनाने वालों को बेचूंगा। दूसरा वृक्ष भी बहुत खुश था, उसने जो चाहा वो पूरा होने वाला था। लकड़हारे जब तीसरे वृक्ष के पास आए तो वह वृक्ष डर गया। वह जानता था कि अगर उसे काट दिया गया तो उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। एक लकड़हारा बोला, इस वृक्ष से मुझे कोई खास चीज नहीं बनानी, इसीलिए मैं इसे ले लेता हूँ। और उसने तीसरे वृक्ष को काट दिया। पहले वृक्ष को एक बढ़ई ने खरीद लिया और उससे पशुओं का चारा खिलाने वाला कटोता बनाया। कटोते को एक पशुगृह में रखकर उसमें भूसा भर दिया गया। बेचारे वृक्ष ने तो इसकी भी कल्पना नहीं की थी और जो उसके साथ हो गया। दूसरे वृक्ष को काटकर उसे मछली पकड़ने वाली एक छोटी नौका बना दी गई। विराट समुद्री जहाज बनकर राजा महाराजाओं को ले जाने वाले का उसका सपना भी चूर चूर हो गया। तीसरे वृक्ष को लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया और टुकड़ों को अंधेरी कोठरी में रखकर लोग भूल गए। कई दिन बीते, कई रातें बीती। एक दिन पहले पेड़ के ऊपर सोने की चमक बिखरी। उस पशुशाला में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आया और स्त्री ने वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वे बच्चे को चारा खिलाने वाले कटोते में सुलाने लगे। कटोता अब पालने के काम आने लगा। काश मैं उसके लिए एक पालना बना पाता, उसके पिता ने उसकी माँ के कान में फुसफुसाया।
परंतु माँ मुस्कुराई। उसने कहा, ये चरनी सुंदर है। और अचानक पहला पेड़ जान गया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना धारण कर रहा है और वह यही चाहता था। समय बीतता गया और कुछ सालों बाद कुछ नवयुवक दूसरे वृक्ष से बनाई गई नौका में बैठकर मछली पकड़ने के लिए गए। यात्री नौका में सो गए और दूसरा पेड़ चुपचाप झील में निकल गया। उसी समय बड़े जोरों से तूफान उठा और छोटा पेड़, वो छोटी नौका कंपा गई। वह जानता था कि उसकी हवा और बारिश से इतने यात्रियों को सुरक्षित ले जाने की बिल्कुल ताकत नहीं है, तथा उसमें बैठे युवकों को लगा कि अब कोई जीवित नहीं बचेगा। एक युवक नौका में निश्चिंत सो रहा था। उसके साथियों ने उसे जगाया और तूफान के बारे में बताया कि तूफान आ रहा है, उठ। वह युवक उठा और उसने नौका में खड़े होकर उफनते समुद्री और झंझनाती हवाओं से कहा, शांत हो जाओ। और तूफान थम गया। यह देखकर दूसरा वृक्ष जान गया कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने अंदर लिए चल रहा है और वह यही चाहता था। अब तीसरे वृक्ष के पास भी एक दिन कुछ लोग आए और उन्होंने उसके 2 टुकड़ों को जोड़कर एक घायल आदमी के ऊपर लाद दिया। ठोकर खाते गिरते पड़ते उस आदमी का भीड़ सड़क पर तमाशा देख रही थी और अपमान कर रही थी। वे जब रुके तब सैनिकों ने लकड़ी की सलीब पर उस आदमी के हाथों पैरों में कीले ठोंककर उसे पहाड़ी की चोटी पर खड़ा कर दिया। 2 दिनों के बाद रविवार को जब सूर्य उदय हुआ और आनंद से भूकंप आया, तीसरे वृक्ष को इसका ज्ञान हुआ कि परमेश्वर के प्यार ने सब कुछ बदल दिया। उस पहाड़ी पर वह स्वर्ग और ईश्वर के सबसे समीप पहुंच गया था, क्योंकि यीशु मसीह को उस सूली पर चढ़ाया गया था। अब हर बार जब लोग उसे देखते थे तो वह उन्हें परमेश्वर की ओर इशारा कर सकता था और वह भी यही चाहता था। हालेलुया! आप सभी ताली बजाएंगे इस कहानी के लिए। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमने 3 पेड़ों की कहानी सुनी और उनके अपने अपने प्लान थे कि वो ये बनेंगे या जब सब कुछ अच्छा करने के बाद भी हमारी जिंदगी में परेशानी आ रही है, हमारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि शायद परमेश्वर हमारी जिंदगी से कुछ बेहतर और कुछ अच्छा चाहता है और उसने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। यदि आप उस पर विश्वास बरकरार रखेंगे तो वह आपको नेमतों से नवाजेगा, वह आपको आशीषों से भरेगा। प्रत्येक वृक्ष, हर एक वृक्ष को वो मिल गया जो वो चाहते थे, परंतु उस रास्ते से, उस जरिए से, उस तरीके से नहीं मिला जैसा वह चाहते थे। उन्हें कैसे मिला? उन्हें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मिला। हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या सोचा है, लेकिन हमें यह विश्वास करना है कि जो उसने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, जो उसने हमारे लिए सोचा है, वह हमारे लाभ के लिए है, हमारी हानि के लिए नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूँगा। आमीन। इसी वचन से, इसी स्टोरी से परमेश्वर आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए। एक बार फिर प्रभु, तूने इस छोटी सी कहानी से प्रभु हमें सीखने में मदद की खुदावंद,
कि प्रभु जो तेरी योजनाएं हैं हमारी जिंदगी में वो हमारे लाभ के लिए हैं, हमारी हानि के लिए नहीं। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है नीति वचन 3 में कि मनुष्य तू इतना ना सोच, अपनी समझ का सहारा ना ले, अपने हर काम को परमेश्वर के हाथों में दे दे, वे तेरे हर मार्ग को अपनी सामर्थ्य से सीधा करेगा। प्रभु हमें मदद कर कि हम अपनी सब विचारों को, अपने सारे प्लान्स को, अपनी योजनाओं को तेरे हाथों में दे, तुझे प्राथमिकता आगे देकर चले, और तू प्रभु जो हमारी जिंदगी में सही है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लाभ के लिए है, वो करे। प्रभु तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए सब